गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता मन भावन सावन पढ़ेंगे। इस कविता में इन्होंने सावन के महीने में होने वाले प्राकृतिक बदलाव का व प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इसमें इन्होंने झम झम, छम छम, टप टप व पियू पियू आदि ध्वनि सूचक शब्दों का प्रयोग कर काव्य के सौंदर्य को भी बढ़ा दिया है। आइए सर्वप्रथम कवि का परिचय जानते हैं। कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1990 को अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। इन्हें प्रकृति से अत्यंत लगाव था, इसलिए बचपन से ही इनकी रचनाएं प्रकृति पर आधारित थी। 7 वर्ष की उम्र से ही इन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। चिदम्बरा, पल्लव, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, गुंजन, कला और बूढ़ा चांद आदि इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। इन्हें 1961 में पद्म भूषण और 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मन भावन सावन कविता में इन्होंने सावन के आने पर पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी, यहाँ तक कि वनस्पतियों में भी होने वाले बदलाव का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है, जैसे मेघों का घिरना, बूंदों का टपकना, बिजली का चमकना, हवाओं और बूंदों के स्पर्श से पेड़ों और अन्य वनस्पतियों का झूमना, यहाँ तक कि मनुष्य सहित सभी जीव जंतुओं को सुखद अनुभूति होना, यकायक प्राकृतिक वातावरण का कुछ से कुछ हो जाना, अर्थात अचानक प्राकृतिक वातावरण का बदल जाना, चारों तरफ हरियाली छाने से प्रकृति का रूप बदलना, सुखकर राहत देना, मन में नई नई उमंगों और तरंगों का उठना, इन सभी का बहुत ही सुंदर वर्णन इस कविता में इन्होंने किया है। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। आइए बच्चों, कविता आरंभ करते हैं। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम छम करती गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। अब सावन का मौसम आने पर कवि का जो मन है वो खुशियों से भर गया है और उनके मन में एक लहर सी दौड़ गई है और वे इस प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सावन के मौसम में जब झमझम करते हुए बादल बरसते हैं, वे पेड़ों से छनकर गिरती झमझम करती बूंदों को वे देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो सारा वातावरण लुभावना हो गया है। चमचम चमकती बिजली को देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत होता है मानो बिजली बादल के हृदय में चमक रही हो, जिसके कारण दिन के अंधियारे में भी मन में खुशी के सपने जाग उठे हों। अब यहाँ कवि ने दिन का अंधियारा इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि वर्षा ऋतु में जब काले काले बादल छाते हैं तो दिन में भी अंधेरा छा जाता है। अब आगे कवि लिखते हैं कि ऐसे पागल बादल बरसे नहीं धरा पर, जल फुहार बौछारे धारे गिरती झरझर, आंधी हर हर करती दल मरमर तरु चरचर, दिन रजनी और पाक बिना तारे शशि दिनकर। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि सावन के महीने में बरसते बादल व झरझर करती जल की बौछारों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो बादल जो हैं वो पागल हो गए हों और पागल होकर बहुत ज़ोर ज़ोर से बादलों ने बरसना शुरू कर दिया। बहुत तेज़ तेज़ आंधी चलने लगती है और उस समय हर हर की आवाज़ आती है, तेज़ हवाएं भी चलने लगती हैं और तेज़ हवाओं के कारण जो चारों तरफ के पेड़ जो हैं वो हिलने लगते हैं और उनमें से चरचर की ध्वनि निकलने लगती है। और कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं तो वो अपने अंदर सूर्य को इस प्रकार ढक लेते हैं जैसे मानो बिना वे चांद तारे के दिन में ही रात हो गई हो। कवि आगे लिखते हैं कि पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी अंगुलियां हैं चौड़े करतल, तड़तड़ पड़ती धार बारी की उन पर चंचल,
टप टप झरती मुख से जल बूंदे झलमल। अर्थात पंखों की तरह फैले ताड़ के पत्ते ऐसे लगते हैं मानो चौड़ी चौड़ी हथेलियों से लंबी लंबी उंगलियां निकली हुई हों, और उन पर जब तड़तड़ कर वारी अर्थात पानी की धारा गिरती है तो ऐसा लगता है मानो पत्तों के मुख से अर्थात सिरे से झिलमिलाती हुई टप टप करती बूंदें गिर रही हों। वे आगे कहते हैं, नाच रहे पागल हो ताली दे दे चलदल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से विह्वल, झरते हर श्रृंगार बेला कली बढ़ती पल पल, हसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल। अर्थात हवा में झूमते हुए पीपल के पत्ते भी ऐसे प्रतीत होते हैं मानो खुश होकर ताली बजा बजा कर नाच रहे हों, और नीम के पेड़ भी खुशी से व्याकुल होकर सिर हिलाते हुए झूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हर श्रृंगार के नाजुक फूल तेज हवाओं के कारण धरती पर झर रहे हैं अर्थात धरती पर गिर रहे हैं, और अपनी खुशबू से पूरे वातावरण को खुशनुमा बना रहे हैं। बेला के भी इतने फूल खिल रहे हैं कि मानो हर पल उनकी कलियां बढ़ रही हों। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई है, और हरियाली में पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनकर ऐसा लगता है मानो वे वर्षा के उत्सव पर खुश होकर मंगल गीत गा रहे हों। आगे कवि लिखते हैं कि दादू टटर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याऊं म्याऊं रे मोर प्यू प्यू चातक के गण, उड़ते सोन बलाग आद्र सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ खिर मेघ गगन में करते गर्जन। अर्थात यहाँ पर कवि प्रकृति की खूबसूरती को बढ़ाती विभिन्न ध्वनियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जहाँ एक ओर मेंढक खुश होकर टर्टर करते हैं तो वहीं दूसरी ओर झिंगुर भी झनझन की आवाज़ निकालते हैं। कहीं मोर की म्याऊं म्याऊं तो कहीं पपीहे की पीऊ पीऊ की आवाज़ वातावरण को गुंजायमान बना देती है। कहीं उड़ते हुए सुनहरे बगुले की प्रसन्नता से भरपूर आवाज़ें सुनाई देती हैं तो कहीं आकाश में बादल भी घुमड़ घुमड़ कर गरजते हैं। वे आगे लिखते हैं, वर्षा के प्रिय स्वर उर में बुनते सम्मोहन, प्रणयातुर शत कीट विहग करते सुख गायन, मेघों का कोमल तन श्यामल तरुओं से छन, मन में भूखी अलस लालसा भरता गोपन। अर्थात कवि कहते हैं वर्षा ऋतु में बरसती बूंदों की आवाज़ मन को सम्मोहित करती है तथा मनुष्यों के साथ साथ कीट पतंगे व पक्षी आदि भी खुश होकर प्रेम के गीत गाने लगते हैं। जल से भरे कोमल बादल जब पेड़ों से छनकर नीचे की तरफ आते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो जल से भरे हुए थकावट के कारण बादल धरती में छिपने की अर्थात धरती से मिलने की इच्छा को प्रकट कर रहे हों। कवि बूंदों के स्वर का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण की पुलकावली भर। अर्थात वर्षा की बूंदें जब रिमझिम करती धरती पर गिरती हैं तो ऐसा लगता है मानो बूंदों के स्वर कुछ कह रहे हों। बूंदों के स्पर्श वे स्वर से रोम रोम सिहर उठता है, अर्थात सभी के तन मन में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। वर्षा के इस सुहावने मौसम में जल की धाराओं पर धाराएं जब धरती पर गिरती है तो रज अर्थात मिट्टी के प्रत्येक कण और तिनके को हर्षोल्लास से भर देती है। कवि आगे लिखते हैं, पकड़ वार की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, धनुष के झूले में झूले सब मिलजन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। अर्थात सावन में अधिक वर्षा होने पर जब नदियों व तालाबों में जल भर जाता है तब इंद्रधनुष का प्रतिबिंब अर्थात परछाई मानो झूले के समान पृथ्वी के जल में दिखाई देती है और कवि का मन प्रफुल्लित हो उठता है।
जल की बहती धाराओं को पकड़कर उनका मन झूमने का करने लगता है। वे सबको आमंत्रित करते हुए कहते हैं कि सब लोग आओ और मुझे घेर कर सावन के मधुर गीत गाओ। आओ सब मिलकर इंद्रधनुष के झूले में झूलें। अर्थात यहाँ कवि ने लोक परंपरा का वर्णन किया है कि जब सावन का मौसम आता है तो बागों में झूले पड़ जाते हैं और सभी लोग खुश होकर सावन के गीत गाते हैं। तो उनका भी यही मन कर रहा है, इसीलिए वे सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि आओ सब मिलकर इंद्रधनुष के झूले में झूलें। ऐसा मन को अच्छा लगने वाला सावन हमारे जीवन में बार बार आए और हमारे दामन में खुशियाँ भर जाए। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ पर कवि ने सावन ऋतु का बड़ी ही सुंदरता से वर्णन किया है, उसका महत्व समझाने का प्रयास किया है। यहाँ उन्होंने सावन के मौसम को मनुष्यों के साथ साथ सभी जीव जंतुओं व प्रकृति के लिए भी एक अच्छे समय का प्रतीक माना है और वे चाहते हैं कि सभी के जीवन में प्रेम व खुशहाली से भरा हुआ ये समय बार बार आए, ये सावन का मौसम बार बार आए और जीवन में खुशियाँ भर जाए।